पढ़ने का मौका नहीं दिया, फिर भी उसने कलम नहीं छोड़ी। 32 डिग्रियां, 4-4 PhD की डिग्री, और एक भी डिग्री फेक डिग्री नहीं थी। इशारे में समझ जाए, सारी डिग्री ओरिजिनल थी। ये नहीं था कि कोई डिग्री मांगे तो ओरिजिनल डिग्रियां। हुनर और काबिलियत ऐसी कि उन्होंने अपने हुनर और काबिलियत से, जब भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और चुना जा रहा था, तो बहुत सारे लोग ये बात समझते हैं कि एहसान कर दिया किसी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर। मगर हकीकत यह है कि उस वक्त पूरे मुल्क में उनसे ज्यादा काबिल और हुनरमंद दूसरा कोई था ही नहीं जो संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जा सके। उतने पढ़े लिखे, उतने हुनरमंद थे। मैं गया हूं उस जगह, गुजरात के सयाजी बाग बड़ोदरा में, पुराने लोग जानते हो। बाबा साहब लौट कर आए तो नौकरी करने गए, और नौकरी भी ऑफिसर रैंक के थे, पढ़कर आए थे। अपनी काबिलियत से वो नौकरी जिसका वादा था वो करने गए, चपरासी फाइल फेंक कर दिया करता था। पीने का पानी अलग, और अपमान इतना, जलालत इतनी, रहने का घर नहीं दिया जाति देखकर। और जब इतना सब कुछ हुआ, एक समय जब बहुत ज्यादा ये अत्याचार बढ़ा, बाबा साहब टूट गए, वापस लौटने के लिए ट्रेन पकड़ने आए, तो वो आज भी वो जगह है संकल्प भूमि, जहां बैठकर वो रोए थे। मैं गया हूं उस जगह पर। बाबा साहब अंबेडकर का इतना अपमान, अगर वो देश छोड़कर भागने वाले होते तो इतनी डिग्रियां थी, विदेश में किसी भी देश में जाते, क्लास 1 की नौकरी होती, कोई जाति पूछकर भेदभाव नहीं करता, शान से जिंदगी जीते कि ये मुल्क रहने लायक नहीं है। इतना पढ़ लिख कर आए, तब भी ये जातिवाद करते हैं, वो देश छोड़कर चले गए होते। मगर हमारे पुरखों का इतिहास ये है, वो भागने वाले नहीं, वो बदलने वाले थे। वहां उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इतना पढ़ के लौटा हूं तो मेरे साथ इतना भेदभाव, मेरे समाज के साथ कितना भेदभाव होगा। वहीं संकल्प लिया कि अब इस मुल्क में रहकर, इस मुल्क की बेहतरी के लिए तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक अपने समाज को इस अपमान से मुक्त करने का बीड़ा न उठा लूं। इसलिए उस जगह को संकल्प भूमि के रूप में याद किया जाता है, और उस संकल्प को मैं याद करना चाहता हूं। और उस संकल्प की परिणति थी जो संविधान तक की यात्रा पहुंची। आजाद हुआ भारत तो इस देश में, इसकी आवाज थोड़ी ठीक करा दीजिए, अचानक बढ़ गई। तो जब देश आजाद हुआ तो कोशिश ये की गई कि बाबा साहब को गायब कर दिया जाए। ये हकीकत है इस देश की। बाबा साहब का पूरा लिखा हुआ कब प्रकाशित हुआ? 1980 के आसपास, जिसका आजादी में पूरा योगदान भी न हो, जिसके दिल में धर्म ज्यादा बड़ा अहमियत रखता हो, जिन लोगों ने इस देश में ये लिखा है, महाराष्ट्र के लोगों, आपकी भाषा में, आप ही के बीच के लोग थे, जिन लोगों ने ये लिखा कि ये कुंभी किसान तेली कुम्हार संसद में बैठकर क्या करेंगे, उन लोगों को तो इस देश में पढ़ाया गया कि वो आजादी की लड़ाई के दीवाने थे, वो राष्ट्रभक्त थे। जिनके दिल में धर्म ज्यादा बड़ा था वो भी देशभक्त पढ़ाए गए, और जिन्होंने इस मुल्क की कुर्बानी के लिए क्या क्या नहीं सहा, उनकी किताबें नहीं छपी गई। बाबा साहब को भारत रत्न कब मिला? 1990 में आकर मिला। संयुक्त मोर्चा की सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, मानवर कांशीराम का आंदोलन, और उस सब की परिणति में बाबा साहब को भारत रत्न देने में इस देश की आजादी के 40 साल गुजर गए, मगर उन्हें पता ही नहीं था। आपके भारत रत्न के मोहताज नहीं थे डॉक्टर अंबेडकर। वो अपने हुनर और अपनी काबिलियत से भारत रत्न ही नहीं, विश्व रत्न बन चुके थे। बस वक्त था लोगों को पहचानने का। तो इस तरह का इतिहास इस देश का है, और हम जानते हैं। हमारे हाथ में कलम और किताब आई तो हमने पढ़ा है अपना इतिहास। क्यों डॉक्टर अंबेडकर का पूरा प्रकाशन 40 साल लग गए प्रकाशित होने में? उनके 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कब हुआ? 1990 में। उनको भारत रत्न कब मिला? 1990 में।
और लंबे समय तक जब अम्बेडकर को मिटा नहीं पाए तो कोशिश में लग गए कि उन्हें केवल दलितों का नेता बता दिया जाए। गोया डॉक्टर अम्बेडकर का ओबीसी के की मुक्ति में कोई योगदान ना हो। तब हम जैसे लोगों ने पढ़ा और हमारे लोगों ने देश और दुनिया को ये बात समझाई, देश के ओबीसी को ये बात समझाई कि अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 340 जिसमें ओबीसी को हक मिला वो बाबा साहब ने जोड़ा। और उससे महत्वपूर्ण बात, जब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो हिंदू कोड बिल के बाद सबसे महत्वपूर्ण वजह यह बताई कि ओबीसी के हित के लिए जो कमीशन गठित करना है वो नहीं बनाया जा रहा है, जिससे ओबीसी का कल्याण नहीं हो रहा है। इससे नाराज होकर डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। फिर भी इस देश में यह नहीं बताया गया कि ओबीसी के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया। दलितों के नेता थे, महिलाओं के लिए ग्रेच्युटी, पे ग्रेड, चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव, ट्रेड यूनियन के लिए काम करने वाले वेतन भत्ता, पे ग्रेड, ग्रेच्युटी की बात करने वाले डॉक्टर अंबेडकर को कोई कॉमरेड डॉक्टर अंबेडकर की तरह नहीं पढ़ा। 5 अखबार निकालते थे बाबा साहब, और पत्रकारिता में डॉक्टर अंबेडकर पत्रकार के रूप में नहीं पढ़ाए गए। फेमिनिस्ट मूवमेंट में महिलाओं के आंदोलन के रूप में डॉक्टर अंबेडकर नहीं पढ़ाए गए। तो ये सारी यात्रा ये थी कि उनको बांट दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए। मगर एक बात बाबा साहब भी जानते थे, इसलिए यूं ही नहीं लिख दिया था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, उसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब के लोग पढ़ने लगे और आज देखिए देश नहीं दुनिया में जन आंदोलन और न्याय की हर लड़ाई में अगर कोई सबसे बड़ा आइकॉन है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ये इस देश का और उनका हुनर था, और इसलिए हम बाबा साहब को याद करते हुए संविधान को याद करना चाहते हैं। और इसलिए हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि इस संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है। मिटाकर जाति पाति भेदभाव बाबा साहब ने संविधान लिखा है। सब मिटाकर, फर्क मिटाकर, गैर बराबरी मिटाकर। और एक बात और नागपुर से पूरे देश को सुनना और समझना चाहिए। हमारा अगर कोई 100 रुपया चुरा ले, हमारे पिता का अगर अपमान कर दे, हमें कोई गाली दे दे, तो हम इस बात के इंतजार में रहते हैं कि इसने हमारा अपमान किया है, मौका मिलेगा तो इसका बदला लेंगे। और बाबा साहब की कलम को मौका मिला था कि हजारों साल से जिनके पुरखों का अपमान किया गया, इंसान ही नहीं समझा गया, बाबा साहब के पास कलम में वो मौका था कि तुमने 2000 साल तक हमको अछूत बनाया, अब कम से कम 200 साल तक तुम्हें हम अछूत बनाएंगे क्योंकि हमारे हाथ में कलम है। मगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने अपने पुरखों के होने वाले अपमान का बदला नहीं लिया। फर्क देखिए उनमें और हम में। उनके पुरखे को मौका मिला तो उन्होंने मनुस्मृति लिखी, और हमारे पुरखे को मौका मिला तो उसने भारत का संविधान लिखा जिसमें सब बराबर है, कोई किसी का बदला नहीं ले। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस देश को बतानी चाहिए कि बदला लेने की एक लाइन भी भारत के संविधान में नहीं लिखी। और ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में भी केंद्र में है तो न्याय का मूल्य, समता का मूल्य। और बाबा साहब इसलिए बाबा साहब बन पाए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में 3 गुरु बनाए। पहले गुरु तथागत बुद्ध, दूसरे गुरु महात्मा कबीर, और तीसरे गुरु महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले। और मैं आज कभी खड़ा होता हूं आज के वक्त में तो मुझे लगता है कई बार सबको याद करने की बजाय अगर हम अंबेडकर को अपना गुरु बना लें तो हम अपने आप उस पूरी विरासत से जुड़ जाएंगे जिससे डॉक्टर अंबेडकर जुड़े हुए थे। इसलिए हमारा भी कोई राजनीतिक सामाजिक गुरु है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे हैं। तथागत बुद्ध से मिले नहीं थे डॉक्टर अंबेडकर। महात्मा कबीर 2000 साल पहले तथागत बुद्ध, लगभग 700-800 साल पहले कबीर हुए। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। उस पुरखे को मिले नहीं थे बाबा साहब, लेकिन उन्हें अपना गुरु बनाया।